नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पूरे प्रदेश के किसान नेताओं को उठाया गया है। 2 दिन से उनको जो जहां पर धरना दिया हुआ है वहां से उठा लिया गया है और ऐसे में सिरसा के अंदर भी कई किसान नेताओं को उनके जो धरना स्थल है वहां से रात के समय में पुलिस ने उठा लिया था। और आज अब आप मेरे पीछे का मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि ये थाना सिविल लाइन सिरसा है और इसके सामने जो ये लोग खड़े हैं ये एक परिवार है प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा का। पूरे परिवार है, उसके अंदर उनकी माँ है, उनकी पत्नी है, उनकी 3 बेटियां हैं, उनका जो भाई है उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। तो ये सारे के सारे अब यहाँ पर धरना लगाने के लिए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन उनको धरना लगाने नहीं दिया गया और वजह ये बता दी गई कि उनके खिलाफ़, प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा के खिलाफ़, साथ ही क्या उनका पर्चा दर्ज है और यहाँ वो धरना ना लगाएं। तो ऐसे में अब ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2 दिन से उनको नहीं बताया गया था कि इनका परिवार के सदस्यों को कि प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा कहाँ है और अब उनका किस तरह से क्या उन पर धारा लगी है, कहाँ उनको रखा गया है। तो ऐसे में इनके जो परिवार के सदस्य हैं वो अब पूरा यहाँ पर आए हुए हैं और ये पूरा अपना धरना लगाकर यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा को छोड़ा जाए। तो चलिए उनकी पत्नी से हम बात करते हैं, पूछते हैं आखिर क्या कहना है, क्या उनकी मांग है। हमारी केवल यही, कल तक तो यही मांग थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कहाँ पे हैं। यहाँ पर सिविल लाइन के पुलिस स्टेशन में आए हैं तो यहाँ पर SHO हैं जितेंद्र, उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान चलिए, आप उनके तहत कार्रवाई की है। हम तो यहाँ धरना लगाने वाले थे लेकिन ये लोग हमें यहाँ पर धरना नहीं लगाने दे रहे हैं। अब ये हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको रिहा किया जाए और हमें बिना इन्फॉर्मेशन के, हमें आप ये देखिए एक परिवार को पता ही नहीं है कि उनका बंदा कहाँ पे है, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो मीडिया के द्वारा मैं अपील करना चाहूँगी, तो ये सरकार इतनी ज़्यादा डरपोक हो चुकी है, क्या चाहती है वो? बात तो करे, अगर बात नहीं कर रही तो बंदे को गायब कर दें। हमारा बंदा कहाँ है, कैसी हालत में है, खाया है, पिया है, सोया है कि नहीं सोया है, कैसे रखा है। तो ये तो तानाशाही सरकार है, हम लोग इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। क्या वजह क्या है, किस लिए गिरफ्तार किया है? गिरफ्तार तो इसलिए किया ना क्योंकि पक्का मोर्चा लगा रखा है इन्होंने। सभी किसान जो भाई हैं वहाँ पर पक्के मोर्चे पे बैठे थे और मेरे पति प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा रात को सोए हुए थे, उनको सोए हुए को लेके गए हैं। MSP के जो लागू करवाने के लिए सरकार ने 3 कानून बनाए हैं तहत, उन कानूनों के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 महीने हो गए हैं लगभग इस प्रदर्शन के जारी चलते हुए, लेकिन सरकार अब इतनी डर चुकी है कि वो गिरफ्तारियों पे उतर आई है। आपने देखा होगा जगह जगह से, हर जिले से, हर राज्य से जो मेन किसान नेता हैं उनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि 26 नवंबर को दिल्ली जाना था। अब अगुवाई करने के लिए जब नेता नहीं होंगे तो उनको लग रहा है कि लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ऐसा होने वाला नहीं है। 26 तारीख का जैसे प्रोग्राम है वो वैसे के वैसा रहने वाला है और लोग जाएंगे, किसान भारी से भारी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। आप अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम ये मांग करते हैं कि प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा और अन्य किसान नेताओं को छोड़ा जाए, नहीं तो हम यहाँ धरना लगा के बैठेंगे। कब लगाएंगे धरना? क्या हम तो यही बैठे थे, लेकिन जितेंद्र जी हैं उन्होंने बोल दिया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये कानूनी प्रक्रिया समझ नहीं आई। रात को सोए हुए को इंसान को उठा ले जाना और उनके खिलाफ ये देखिए 107-51 का पर्चा इन्होंने आज मुझे पकड़ाया है। कल से मैं भटक रही हूँ, हर पुलिस चौकी में गई हूँ, तब कब बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं है, दूसरी पोस्ट उसमें जाओ, थाना सदर में जाओ, हुड्डा चौकी में जाओ। वहाँ जाती हूँ तो बोलते हैं कि सिविल लाइन में जाओ। आज उन्होंने मुझे 751 का उनके खिलाफ पर्चा दिया है, मतलब सोए हुए को उठा के ले गए हैं तो 107-51 का उन्होंने पर्चा बना दिया है। अब यहाँ कौन कौन आए हुए हैं उनके परिवार में? हमारे परिवार के सारे सदस्य आए हैं। प्रहलाद जी की माता जी हैं, उन बेटियां हैं, भांजी है, उनका छोटा भाई, उनकी मिसेज और छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो आप। क्या करें, हमें पता ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड क्या है, उनका बेटा कहाँ है, आप खुद सोच सकते हो। माने तो काल दिन में बेरो पड़ी है। अच्छा। भाई गिरफ्तार कर लियो रात, फिर मैं भवन फान करियो, छोरो आयो छोटियो अठाओ, फिर आगे उठ गयो इन सगे कहीं कौन बतायो का अठे ही कौन जेल में। तो माने यहाँ आ गए भाई, कोई चक लियो, कोई नहर में घेर दियो, मार दियो, बस साबुत बताओ भाई माने वो है कठे। जब बेरो ही कौन पड़े जेल में तो बताओ, छुरी भी मान बेरो पड़ा है। अब गरगान कोई बेरो कौन भी कठा है। तो माने तो काल बेरो पड़ियो तो आदमी आया के कराम भाई बताओ, कोई बता नहीं कौन लाग रही हो। बिना जेल में गया तो बा कहे बैठे कहे, फिर अठाया अठूँ कहे बैठे, 8 बैठ गया मैं कहे बिने दो। अब बता क्या मांग की है? मांग है मेरे छोर में चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वो तो कानून है। आज मांग है मेरी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा जी को छोड़ दो, वो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है।
अब ये जो इस तरह से आप यहाँ आए हो, धरना लगाया था, अब उठा दिया है, तो अब आगे क्या कार्रवाई करोगे अगर उनको नहीं छोड़ा जाता तो? आगे नहीं छोड़ा जाता तो हम फिर से धरना लगाएंगे। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा की रिहाई को लेकर के सिविल लाइन थाना के अंदर उनका पूरा परिवार है, जिसमें उनकी बेटियां हैं, उनकी माँ है, छोटा भाई है, उनकी पत्नी है और भाई की पत्नी है और उनके बच्चे हैं, वो सारे यहाँ पर सिविल लाइन थाना में पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे में उनके भाई है संजय, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरह से सोए बंदे को रात को उठाना, जो धरने पे सोया हुआ उसको रात को उठा के 2 दिन से मतलब बता नहीं रहे हैं। कल से हम पूरे सिरसा के जितने भी थाने थे उनमें सभी में गए, कोई बोलता है हमें पता नहीं, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, इधर उधर भटकते रहे लेकिन कोई पता नहीं चला। आज हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आके यहाँ पे धरना लगा के बैठे हैं, तो ये बोलते हैं कि इनके खिलाफ 751 का पर्चा हो गया और आप जेल में जाके उनसे मिल लो। मतलब कल से हम पूरा दिन भटक रहे थे और आज बोलते हैं 751 का पर्चा हो गया। क्या गुनाह क्या किया ये तो बता दे सरकार है। पूरी मतलब सरकार बौखला गई है, इनसे डर गई है, ताकि किसान नेताओं को उठा के मतलब ये जो आंदोलन है ना 26 तारीख का, इसको दबाना चाहती है, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। अब हमारी मांग यही है कि मतलब प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा और उनके साथियों को रिहा किया जाए। जब तक रिहा नहीं करेंगे हम यहीं पे बैठे रहेंगे, सड़क के ऊपर बैठेंगे, धरना लगाएंगे। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें